गाइस आजकल बिग बॉस में हो रही है फाइट है। जी हाँ, जो टारगेट उन्होंने 1 मंथ पहले करा था देन वो अब पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, एल्विश और फुकरा को फाइट करवाना। मेरा एक पॉइंट गुस्से में गए, उसको बुरा लगा, एल्विश नाराज हो गया। प्लीज एल्विश को मैं एक बात बताऊं, इस टाइम उसका ये जो रिएक्शन है, आई डोंट गिव अ मजाक से हटके। तो गाइस आज तक जैसे भी आप देख रहे थे भाईचारा बिग बॉस में कायम था, बट अब ऐसी सिचुएशन नहीं रही है क्योंकि अब सिचुएशन हो चुकी है खराब। जी हाँ, क्योंकि एल्विश भाई और फुकरा भाई के बीच थोड़ी सी नोक झोंक हुई है, जिनमें फुकरा भाई ने कुछ मतलब ऐसी बातें कही है जो कि अच्छी नहीं है। पहले वो आप सुनो। बस यही है उनका कहना कि आपकी जो टीम है, उन्होंने जिस दिन से आप एंटर करे हैं वहाँ से नेगेटिव पीआर चालू हो गई अभिषेक के नाम। भाई अब ये तो मुझे पता नहीं, तो उनकी तरफ से हो रही है। प्लान करके आए हो या क्या अच्छा तुझे लग रहा है मैं प्लान करके आया हूं? You never know भाई। आपने अगर नेगेटिव पीआर हुई है आफ्टर सो मेनी डेज तो क्या पता आपने क्या चीजें करी। यू नेवर नो। ये देखने के बाद मतलब थोड़ा सा तो मतलब दुख होता ही है, हेट तो होता ही है कि मतलब फुकरा भाई अभिषेक भाई ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार, जबकि एल्विश और फुकरा की इतनी अच्छी दोस्ती थी। बट क्या करें, अब बोल दिया तो बोल दिया। तो इसी बात को खींचते हुए हमारे मतलब बिग बॉस के जो होस्ट और कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सलमान भाई हैं, उस बात को इतना रिग्रेट कर रहे हैं, इतना उसे मतलब खींच के बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि एल्विश भाई के दिल में उसे हेट पैदा करने के लिए। और ये आप अभी मतलब देखो कि अब एल्विश और फुकरा के बीच जो इतनी अच्छी दोस्ती थी देन उन्होंने उसे मतलब खराब कर दिया भाई। और अब एल्विश भाई के दिल में थोड़ा बहुत हेट आ चुका है हमारे अभिषेक भाई के लिए। अगर मैं मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं खुले में बोल सकता हूँ, खुले में इतने सारे कैमरे के बीच में ये जर्नी जो मैंने फील करी इतने कम दिनों में, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं, अगर मुझे ये सब बोलना होता तो मैं एक नेगेटिव पीआर टीम में उठा के आऊंगा बाहर से कि ठीक है। जहां तक देखा जाए तो बिग बॉस में हर कोई इसीलिए गया है कि मतलब हर कोई विनर बनने के लिए ही जाता है गाइस। कोई नहीं चाहता कि मैं विनर ना बनूं। वो अलग बात है कि कुछ लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, देन वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग नहीं होती, उनके फैंस फॉलोइंग कम होती है। लेकिन अगर जिनके पास है, एल्विश भाई के पास बहुत है, अभिषेक भाई के पास भी है, मनीषा के पास भी है और एक दो और है जो टीवी एक्ट्रेस है, देन उनके पास भी अभी तक टिके हुए हैं। तो बात ठीक थी, लेकिन जो भी जाता है वो विनर के लिए ही जाता है। कोई ये नहीं जाता कि मैं बिना ट्रॉफी लिए हार के लूजर बन के आऊँ। इसीलिए मतलब आपस में कंट्रोवर्सी करा के मतलब उनकी दोस्ती को खराब कर दिया गया है। और बाई चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तो सर मैं बोलूँगा कि वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी रहती है कंपैरेटिवली तो। अरे वाइल्ड कार्ड की जर्नी कैसी इजी रहती जब हमारे फुकरा भाई बोलते हैं कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उनके लिए मतलब अगर विनर मतलब वाइल्ड कार्ड से लेकर ट्रॉफी तक देखा जाए तो सिंपल जर्नी होती है, क्योंकि वो लेट आते हैं देन ट्रॉफी के लिए उन्हें हो जाता है। और हमारे जो फुकरा भाई है वो स्टार्टिंग से हैं, तो उनका बोलना भी सही ही था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री की जर्नी थोड़ी आसान होती है। तो इस पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाए। देखो सलमान भाई क्या कर रहे हैं। और बाई चांस अगर एक वाइल्ड कार्ड जीत गया तो सर मैं बोलूँगा कि वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी रहती है कंपैरेटिवली तो। अरे वाइल्ड कार्ड की जर्नी कैसी इजी रहती है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं सर। नहीं है? नहीं। चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जब तुम्हारी शादी होगी, जैसे कि अरेंज मैरिज होता है तुम्हारा, ओके, अब तुम्हारे फैमिली के अंदर माता पिता, भाई बहन सब यूट्यूबर, और एक यूट्यूबर से तुम्हारी शादी होती है और वो तुम्हारे घर में आ जाती है, उसके लिए इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इस बातों से क्या लॉजिक है भाई कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे? इस बातों का वहां पे कोई लॉजिक नहीं है भाई। बट ये कंट्रोवर्सी करवाने का मतलब देखा जा रहा है कि जिधर से भी हो, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से जहां से भी मिले वहां से धके उसको खींच लो। अब क्या बोला जा सकता है, वहाँ के सलमान भाई होस्ट हैं लेकिन उनके नाम पे बुद्धि के नाम पे कुछ है नहीं, कैसी भी एग्जांपल दे देते हैं। अभी उनकी किसी ने खैर ली थी थोड़ी सी, बिग बॉस ने उनकी भी थोड़ी पूछी थी कि आप भी हालचाल बता दो यार, क्योंकि दूसरों की तो आप बहुत वो केयर करते हो। अगर ऐसा हुआ, ऐसा होगा नहीं, अगर बाई चांस अगर ऐसा हुआ जैसा कि आप देख रहे हो कि फुकरा भाई और एल्विश भाई के बीच फाइट हो गई, देन उन्होंने दोनों में से कोई विनर अगर नहीं हुआ तो जियो सिनेमा की क्या हाल होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक हमारे ये वो यूट्यूबर थे हमारे पुनीत भाई, जिन्होंने मतलब बिग बॉस से निकालने के बाद बिग बॉस की तो ले ही ली थी, कह के ले ली थी जियो सिनेमा की। तो एल्विश भाई की एंट्री हुई कि चलो जियो सिनेमा की रेटिंग थोड़ी बहुत बढ़ जाए, तो थोड़ी बहुत बढ़ी भी। तो अगर अब ऐसा कुछ होता है कि यूट्यूबरों से मतलब ऐसा उनको पर्सनली दुश्मनी निकालना होगा तो उन्होंने ऐसा कुछ करेंगे ही थे। लेकिन उसके बाद जियो सिनेमा की वाट लगनी है भाई, हाँ, और उसके बाद सलमान भाई की तो लगनी है, गालियाँ तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जियो सिनेमा प्ले स्टोर पर दिखेगा ही नहीं। अच्छा देखो इन लोगों का मतलब एक दोगलापन देखो, सच बताऊं तो मतलब ये चुतियापा बोला जा सकता है कि यहाँ पे ये मतलब जो टीवी एक्ट्रेस है बॉलीवुड के जो थे वो तो थे ही थे, कुछ उनसे हो नहीं रहा था, उखड़ नहीं रहा था। तो देन इन्होंने ये प्लान किया कि हम यहाँ अब यूट्यूबरों को बुलाएंगे और उनसे लेंगे। कुछ दिन पहले हमारे थगेश भाई गए थे, उसके बाद हमारे MAI बंटा जी गए थे, उनके बाद एक दो और यूट्यूबर गए थे, नेहा कक्कर भी चले जा रहे हैं भाई।
समझ में आ रहा है? एक बात है, सबकी पसंद हमारे एल्विश भाई ही थे, जो थगेस गए थे तो उनके फ्रेंड थे अभिषेक, तो ऑब्वियसली वो अपने दोस्त को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन बाकी जो वहाँ पे गए थे एज ए गेस्ट यूट्यूबर, MI वंटा जी थे, मतलब जो भी थे, कक्कर भी थी, तो सबने एल्विश भाई को सपोर्ट किया। अच्छी बात है, एल्विश वहाँ पे तहलका मचा ही रहा है। बस हमें ये देखना है कि विनर कौन बनता है। और अगर एक बात आप गाइस जानो तो एक ट्रॉफी के लिए देना भाईचारा खराब करना बहुत ही गलत बात है। और पर्सनली जब लोग चाहते हो तुम दोनों के बीच आग लगाना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विनर कोई भी बने, हर कोई विनर बनने के लिए बिग बॉस में गया है। तो आप ये देखो कि अगर फुकरा भाई विनर बनते हैं या एल्विश भाई, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डज नॉट मैटर कि कोई भी विनर हो, बट मैटर मतलब मेन पॉइंट यह है कि भाईचारा खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीज़न एक बार आता है और दोस्ती हमेशा बहुत दिनों तक रहती है। गाइस तुम समझा करो, ये सब मतलब बहकावे में मत आओ तुम। और तुम्हारा जो भी फेवरेट हो देना आप उसे वोट दो। मेरा तो फेवरेट एल्विश भाई है। सिस्टम।